This call is now being recorded. सही बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है ना। बच्चों आज मैं थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपको थोड़ा लेट हो गया। ठीक है ना। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा पता है क्या आज हमें ना अगेन अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला पार्ट को हम थोड़ा कवर करने वाले थे। ठीक है, तो अगेन ये मैंने आपको पहले भी क्लास में कराया था। कमल, निखिल, चिराग आपको पता होगा, जतन आपको पता हो। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट जब भी हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक बेसिक पार्ट है जहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आने का चांस होता है। मैं आपको सबसे पहले उन सारी चीजों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली इन्फॉर्म कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, जब भी आपको एग्जाम में पूछ जाएगा कि अल्कोहल के बारे में, तो वहां से सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ओके, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल दे देंगे और आपको ये बोला जाएगा या आपको इन ऑर्डर आपको अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, डन। ओके, तो अब बच्चों क्या होता है देखो जरा, जब भी इस पार्ट पढ़ोगे तो आपको पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अगेन ऑर्डर आपको ध्यान रखना है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का ये आपका ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का। हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपकी ब्रांच बढ़ता है ना, जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता है वैसा आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका अल्कोहल का डिक्रीज होने लगता है। और आपको एग्जाम पूछ जाए कि अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो सिंपल सी बात, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपको वहां पे फिलिंग वहां पे होता है। इतना आपको आना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला लाइन जो कि आपको इस टेबल से आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है बताओ जरा, सिंपल राइट। ओके, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है जो कि आपको एग्जाम में 1 मार्क में आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको आ सकता है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोला गया है सोल्युबिलिटी के बारे में। क्या बच्चों, सारे के सारे अल्कोहल्स हैं। और यहाँ पे देखो क्या बोला दो, एन-बुटाइल, आइसोबुटाइल, सेकेंडरी बुटाइल एंड थर्ड बुटाइल। अब बच्चों इस सब में क्या है, सब में क्या है बच्चों, सब में आपका यहाँ पे चार चार कार्बन का चेन है, वहां पे अल्कोहल है। तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे आपका एन बुटाइल की सबसे ज्यादा क्यों आपका थर्ड बुटाइल का सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ बच्चों क्या बोला था जरा, द solubility of alcohol and water is due to the ability of to form hydrogen bond with water molecule। ये पार्ट होगा। तो बच्चा बोला क्या बोला था, द solubility decreases, आपका solubility यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा with increase in the size of hydrophobic group। Higher alcohols are insoluble, branching increase solubility due to the decrease in the surface area of the known process। तो बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको काफी आईएमपी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट। इतना पढ़ा है सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा ये पॉइंट आपको अभी प्रॉपरली नोट, बिकॉज क्या होता है ना, पहला पॉइंट पढ़ने के बाद फिर बच्चे लोग को ना ये वाला ये आपका रॉन्ग लगता है। देखिए हम क्या देखते हैं, जैसा आपका ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसा आपका ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपका सरफेस एरिया घट रहा है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। लेकिन अगर आपका कार्बन चेन बढ़ रहा है, समझ बच्चों, इनमें क्या बच्चों कॉमन क्या, इनमें सब में आपके पास 4 कार्बन है, एन बुटाइल में, आइसोबुटाइल में, सेकेंडरी बुटाइल में और थर्ड बुटाइल में। तो ये जो आपका ऑर्डर दिया बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। सिद्धार्थ, कमल, निखिल, जतिन, सिद्धार्थ, चिराग, इतने बच्चे, इतना पढ़ा है सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, बहुत बेसिक सा पार्ट है। अब ये आने के बाद फिर आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ से एग्जाम में कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, तो क्वेश्चन आपको आएगा इस वाले पार्ट से, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब कि जहां पे आपको कार्बन कार्बन वहां पे डबल बॉन्ड है। ओके, कार्बन का डबल बॉन्ड है, पानी थोड़ा पानी। ओके, तो कार्बन का डबल बॉन्ड है,
वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने H2 डाला, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका OH और H जुड़ा, तो ये आपका मार्कोनी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों मार्कोनी रूल क्या होता है, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, क्या करिए बच्चों, वो आपका वो आपका आपका जो OH है वो आपका उस जगह पे आपके जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये आपका होता है एसिड कैटलाइज हाइड्रोजन। दूसरा बच्चों देखो क्या लिखा है, देखो जरा, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन ये रीजन को भी आपको IMP इसको आपको नोट डाउन करना है। क्यों, जे में यहां से देखा गया बच्चों, यहां से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाँ है ना बच्चों। जो आपका हाइड्रोक्साइड वो कहाँ पे जुड़ रहा है, जहां पे आपका OH अगर आपका होता है, OH OH बच्चों क्या पे बच्चों, जहां पे लेस नंबर ऑफ है, जहां पे आपका OH लेस नंबर पे है बच्चों, वहां पे आपका OH आपको, मतलब कि ये भी आपका मार्कोनी रूल फॉलो कर रहा है। इतना बड़ा समझ बच्चों, तो दो रीजन आपका मार्कोनी रूल को फॉलो कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट हाँ या ना, बोलो। अगेन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में इस रीजनल पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये रीजन बच्चों आपको एनसीईआरटी में बुक में वहां पे मेंशन नहीं किया जाता है। कितना पार्ट हुआ सारे बच्चे लोग को बताओ, कमल सिद्धार्थ निखिल जतिन चिराग बताइए। अगर आप, अब सिंपल सी बात है, आपके जान के ये होगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के बारे में बताऊं, देखो तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल जैन या फेब में आते हैं। ठीक है ना, देखो तो ये आपका मैथनॉल पार्ट है, देखो तो पहला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आप देखिए, आप यहाँ पे फिनॉल से ये सारी चीज बना रहे हो, तो क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका आ रहा है रिएजेंट, रिएजेंट आ रहा है बच्चों, बताओ जरा कि कौन सा रिएजेंट करने से मैं अल्कोहल फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बताओ, तो ये आपका पहला क्वेश्चन राइट आया, समझो इस बात को। तो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिंपल सी बात है। आगे जरा बढ़ता है दूसरा क्वेश्चन की ओर, तो क्या बोल रहे देखो जरा, अब बोला कि एसिडिक कैरेक्टर कौन सा है, बोला कि जो पैरा वाला पार्ट है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो ये आपका कौन सा एसिडिक है, ओके, कौन सा बेसिक है, तो क्या वहां से बच्चा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हाँ है ना, देखो जरा आ रहा है, यहाँ से यस क्वेश्चन, सर। ठीक है ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो बोला है कि इनमें से कौन सा आपका पॉजिटिव फिनोलिक, मतलब कि आपका फिनोल ग्रुप है, वो कौन सा आपको टेस्ट पॉजिटिव देगा। अब देखो लुकास टेस्ट क्या किस लिए होता है, ये आपका अल्कोहल के टेस्ट के लिए होता है, प्राइमरी सेकंड टर्शियल पार्ट है ना। टोलेंस आपका एल्डिहाइड के लिए होता है ना, मतलब कि आपका कार्बन ग्रुप के लिए पार्ट होता है, और एक आपका यहाँ पे कार्बोलामिन, और ये आपका फिनल डाइटेस्ट है ना। तो जो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आता, मान के चलो आपको थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, ऐसे आपको रिवीजन करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, जैसे मान के चलो आपका थर्ड क्वेश्चन एकदम ब्लैंक चला गया, इतना सारा पढ़ने बाद अगर आपको नहीं आया, तो इसका मतलब कि वो आपको आता नहीं, वो आपको आता है। खाली फर्क क्या बच्चों, फर्क है ये कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा टॉपिक है वहां से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आपको मार्क करना, फिर आपको आगे बढ़ना है। आया, तो थर्ड क्वेश्चन आप मार्क मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगेन, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों किससे बेस्ड है, आप देखो ये अगेन आपका बेस्ड है आपका रिएजेंट, है ना, बिकॉज ये फिनॉल है, और यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया गया है। चिराग सिद्धार्थ निखिल आया, इतना पढ़ा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जतिन आया समझ बेटा, बोलिए।
ओके, ये आपको आना चाहिए, बेसिक वाला पार्ट है। डन। तो यह क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। अब आपका आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि जब भी अगर आपके पास कोई ईथर है ना, मतलब क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपको क्लीवेज ऑफ ROR विथ HI। HI के प्रेजेंस में आप ईथर को ब्रेक करोगे और आपका मेजर प्रोडक्ट आपका आना चाहिए। अब सिंपल सी बात क्या बच्चों, आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि मैं कैसे ईथर को ब्रेक करूं, ठीक है ना। अब बच गया है एसिड है, एसिड क्या रिलीज करेगा, एसिड अपना H प्लस को रिलीज करेगा। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पर है, लोन पर जाएगा H प्लस के पास, क्या होगा यहाँ पे आपका O और H का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मेरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ, क्या मेरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये मेरा पहला ऑप्शन है, या तो मेरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो अगर मैं सेकंड वाले पार्ट से ब्रेक करूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरा यहाँ पे मेरा यहाँ पे बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना। और मेरा बनेगा C पॉजिटिव CH3 CH3 CH3, मतलब कि ये बनी मेरा टर्शरी कार्बोनेट बना। तो क्या होगा, अब मेरा पे यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आई आपका यहाँ पे आई जुड़ जाएगा, तो ये आपका बनेगा, ये आपका बन गया आपका आंसर। हाँ समझ में? देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है दूसरा, देखिए दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 आपके सामने। निखिल, चिराग, सिद्धार्थ बताइए। तो इसका मतलब क्या, बॉन्ड मेरा कैसे ब्रेक हो रहा है, ओके, मेरा बॉन्ड ब्रेक किस हो रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, और उस चीज को आपको ध्यान से प्रॉपरली करना पड़ेगा। आया? और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, काफी आते हैं, काफी बार आ चुका है। अगर आप अगेन अगर आप 2024 से 2020 तक के पेपर दोगे ना, एक 5 साल के पेपर दोगे, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और जब भी ये पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चा आपका एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको रेफर करना है, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से बेटरली पता चलेगा। आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास आंसर, ये सर आपको आपके ऑप्शन है। बताओ क्या डिफिकल्ट, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था बताओ? नहीं। नो सर। अगेन देखो, फिनॉल की बात करें, फिनॉल रेड विथ क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्स क्या बने, ये क्या बनेगा, तो ये हमने पढ़ा था सैलिसल्डिहाइड बनेगा, सली सैलिसल्डिहाइड बनेगा। नेम रिएक्शन, ये आपका नेम रिएक्शन है। सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा फिनॉल के साथ, अगेन क्या आ गया, नेम रिएक्शन का रिएजेंट। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल भी है, अगेन आपका अल्कोहल फिनॉल पार्ट से आ गया। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, है ना, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम एंड यील्ड अल्कोसाइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या, ये आपका अगेन ये पूरा आपका एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आपको दिखाओ मैं, तो ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो इन शॉर्ट बच्चों, इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब क्या बच्चों, कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो ना, तो कोई ऐसा कोई चीज आपको बाहर से आएगा नहीं, सारा आपका अंदर से। दो 9 क्वेश्चन था, अगेन आपका 9 क्वेश्चन, अगेन आपका यहाँ पे एसिड बेसिस क्वेश्चन आ गया, देखो पीके वाले से क्वेश्चन आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड फिनॉल से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से समझ में क्या आता है, यहाँ से आपको समझ में क्या आता है बताओ जरा,
यहाँ सभी क्या समझा आपने, बताओ, बोलिए। सर जो नहीं पार्ट आ रहा उसको ध्यान से करना चाहिए, नोट कर लेना है। ओके, सिंपल सी बात है ना, अभी आपके पास टाइम कम है, ठीक है ना, टारगेट को अपने आप को काफी सेट करो प्रॉपरली, ठीक है ना, सेट किया, जो क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपरली करो, जो नहीं आ रहा है उसको नोट करो, जो कोई समझ ही नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट, समझ गए। जो आपका सबसे बेस्ट है उस चीज को फोकस करो। आया, बताइए। यस सर। कुछ अभी आपका एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, नहीं, फिजिकल के फॉर्मूलास पढ़ो, ऑर्गेनिक के नेमेशंस रीजंस पढ़ो, और प्रीवियस से क्वेश्चन को रिवाइज करो, कुछ नहीं, इतना कर लोगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ये पक्की बात है। मेरी बात सुनो, सही बता रहा हूँ, एग्जाम आपका बहुत बेटर बेहतर जाएगा। ओके, आ रहा है भाई, तेरे बच्चे लोग बताओ जरा पाठ, तो इतना पढ़ा समझ में क्या बोला मैंने। आज मैं थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है ना, वॉमिट या फील हो रहा है मेरे थोड़ा सा। शुक्र बनी, समझ में आया बच्चों, ये पाठ हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ, अब आपको पता होना चाहिए कि एंटी मर्क्यूरी कब आएगा, तो देखो, तो एंटी मर्क्यूरी हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपका जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपको हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलता है, तो यहाँ से पढ़ सकते हो इजिली। हो गया पार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, अब ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो ये पार्ट आपको यस सर। एग्जाम में, हाँ, तो ये पार्ट थोड़ा आपको एग्जाम में ध्यान से प्रॉपरली करना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपको दिख गया अल्कोहलिक कंडीशन में, अल्कलाइन कंडीशन में, तो क्या ये आपका एसिड में चेंज करेगा और ब्राउन कलर का फ्लूइड देगा। एसिडिक कंडीशन में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगेन ये देगा और आपको ग्रीक देगा। क्रोमिक एसिड, अगेन एसिड देगा। पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, एल्डिहाइड बनेगा। कॉपर आपका होगा एल्डिहाइड बनेगा। अगेन यहाँ पे देखो, ये आपका है सब्स्टिट्यूशन, अच्छा तो हलड़ बनेगा, पीएचसी से हलड़ बनेगा, पीएचसी से हलड़ बनेगा, एसोसिएट उससे आपका डार्जन जैसा आपका हलड़ बनेगा, और आपका अगेन पीडीसी भी आपका यहाँ पे हलड़ बनेगा। तो ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे बताया गया है कि कन्वर्जन कैसे हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना। ओके, ये पार्ट हो गया, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या देखो, क्या जाता है आपका, आता है फिनॉल, बिकॉज फिनॉल आपने क्या देखा, आपने फिनॉल देखा कि फिनॉल पार्ट से क्वेश्चन आता है, और ये देखो, ये आप कॉमन फॉर्मूला है, देखो, एनिसोल बेंजीन पर OCH3, फिनोल्टोल बेंजीन पर O इथाइल ग्रुप, ऑर्थोक्रिसोल बेंजीन के ऊपर CH3 और ऑर्थो 1 2 पे, पिक्रिक एसिड 2 पे 4 पे 6 पे आपका नाइट्रो, सैलिसिलिक अगेन आपका ना, आया। देखो यहां से एग्जाम को पता है, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद करो, आपका IUPAC से कि आपका 1,3 डायोल
या 1,2 डायोल का कॉमन नेम क्या है? ये आपको जो हमने IUPACL पार्ट पढ़ा था, याद है? हाँ, याद होना चाहिए आपको। समझ सारे बच्चे ये पार्ट बताओ जरा। तो चीजों को ऐसे आराम से समझ समझ के करो तो आपका काम बन जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करा दिए, क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है ना? और मैंने आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दे दिए, देखो जरा ये पार्ट बना। ये लिखा है आपको क्यूमिन, तो ये आपका क्यूमिन प्रोसेस। अब आप बोलो सर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है मुझे। हाँ सही बोला, आपको अलग दिख रहा है। बच्चों होता क्या देखो, एनसीईआरटी में इतना पार्ट, एनसीईआरटी में इतना पार्ट नहीं दिया गया। अब बच्चे क्यूमिन होता क्या है? ये होता है आइसो प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनेगा? बेंजीन लोगे, आप यहाँ पर डालोगे CH3C3H6 दैट इज प्रोपिन डालोगे, उसमें आप डालोगे AlCl3 तो आपको बनेगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। उसमें डाल दो O2 तो क्या बनेगा? क्यूमिन हाइड्रोजन परऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे आपका परऑक्साइड का बॉन्ड बन गया। करोगे हाइड्रोलिसिस तो बनेगा आपका फिनॉल प्लस एस्टोन। बच्चों इस वाले रिएक्शन से आपका यहाँ पे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा ये पास आया ना, बोलो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जो भी रिएक्शन के अंदर आपका रिएजेंट्स है वो रिएजेंट्स को जानना IMP पार्ट है, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दिख रहा है आपको ये पार्ट? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब याद करो, आपको एक आयोडोफॉर्म टेस्ट ने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, याद है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट, याद करो, याद है? तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर किसी भी ग्रुप में क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन है, तो क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। या तो मैंने बोला था आपके पास होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल विथ मिथाइल ग्रुप। देखो ये आपका प्राइमरी वाला पार्ट है, तो क्या है इसके बाद आपका CH3 और ये पार्ट भी है, राइट? हाँ है ना? देखो जरा, तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव देगा। अगेन ये पार्ट है दूसरा, अगेन पॉजिटिव देगा। अगेन इतना पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव देगा। अगेन इतना पार्ट तो ये होगा आपका पॉजिटिव देगा। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे आपको एग्जाम में देखना है कि कौन सा रिएक्शन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, बिकॉज आजकल एग्जाम में इस साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इतना ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा हाँ है ना, बोलिए जरा। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, आ, कपलिंग वाला बाद में करेंगे, वेक्टर मैट्रिक्स से बात करेंगे। ओके, ओके, यहाँ पर इथर करना नहीं दिया, राइट?
कोई बात नहीं। ये आपको दिख रहा है? मैंने पहले बच्चों बताओ जरा टेस्ट वाला पार्ट। यस सर। तो यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन में आपको आप देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टेस्ट दे कौन सा टेस्ट नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे करना क्या बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे करोगे तो बच्चों, कि देखो सीरियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ये आपका अल्कोहल के लिए होता है। ओके, तो इन शॉर्ट बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, आपको सारे टेस्ट आपको याद नहीं करने हैं, जो भी आपके बेसिक बेसिक टेस्ट हैं। ओके, जो आपको ध्यान रखना है उसको ध्यान रखना। जैसे आपका सीरियम करना है, ये आपको कर लें, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो अभी से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल है तो देगा ब्लू वायलेट। कपलिंग है, डाइजोनियम सॉल्ट है तो ये ऑरेंज या तो येलो देगा, ठीक है ना। फिनॉल देगा लेकिन अल्कोहल नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर क्या होगा बच्चों, अगेन फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर क्या ये आपका बनेगा 2,4,6। ओके, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, अगेन ये आपको Y50 होगा, तो ये आपका टेस्ट है। तो अगेन बच्चों, ये जो टेस्ट है, ओके, जो टेस्ट किया बच्चों, टिक किया बच्चों, ये आपको ध्यान से प्रॉपर्ली करना है। आया समझ में बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है? आया? ओके, अब बच्चों थोड़ा सा मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप उन क्वेश्चन को तो ट्राई करेंगे, तो ट्राई कीजिए। ऑब्वियसली आपने किया पार्ट होगा कि फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। ये दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डी वाला? बच्चों क्या बना देखो, यहाँ पर इन्होंने बनाया फिनॉल से, इन्होंने लिया फिनॉल। बच्चों इसका नाम क्या बताओ जरा, इसका नाम क्या है बताइए जरा, इसका कॉमन नेम क्या है, ट्राई करो जरा, बोलिए। नाम क्या है इसका? बेंजीन के ऊपर OCH से क्या होता है? कमल अभी देखा ना आपने क्वेश्चन? प्रेरणा, मनीष, निखिल, चिराग बताइए, बोलो। नहीं याद है? याद है? तब तक मैं क्वेश्चन नहीं था। तो है कोई आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बेंजीन के ऊपर OCH से क्या होगा? और किस तरह मैं फिर आप एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपका अल्कोहल सुनने का मैं खुद ही पेपर में होता हूँ। नहीं पता सर? ओके, देखिए, अब देख के बताओ जरा क्या होगा नाम इसका। क्या नाम होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसका पैटर्न है तो पैटर्न कैसे अप्रोच करोगे? ओके, तो सपोज कर आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके, ये पार्ट क्वेश्चन है, तो अभी आप ऐसा क्या करोगे, आपका ये आपका बन जाए कौन सा बच्चों, फिनॉल सेंसुर बन जाए।
क्या डालोगे आप? बताओ। ये रहा आपके सारे ऑप्शन है, एक बार ट्राई करो कैसे करोगे। देखो, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल से बनना आपको बनना है OCH3। कैसे बनाओगे, ट्राई करो। सर NaOH और CH3Cl डाल के। ओके, कमलप्रीत ने बोला कि NaOH एंड CH3 से डालकर। पक्का ये होगा? निखिल मणि सिद्धार्थ बताइए जरा, बताइए ये होगा? कैसे होगा बच्चों? अगर मैं प्रेशर पे बेच दूं तो बेस से काम क्या होगा? NaOH क्या करेगा? बच्चों ने क्या करते क्या करेगा? हम्म, सर NaOH क्या फिनॉल वाले करेगा? पार्ट से H2 ले लेगा सर, और H2O निकालेगा सर। बहुत सही बोला आपने, है ना? तो आप ये बोलोगे कि यहाँ से आपका H फिनॉल से H प्लस निकलेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब कि यस O सर। नेगेटिव बनेगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया CH3Cl। अब क्या होगा? सर क्या होगा? CH3 जाएगा ऑक्सीजन के पास और NaCl बाहर निकल जाएगा। Cl में बाहर जाएगा, ये O नेगेटिव जाएगा, इसके पास क्या बनेगा? बेंजीन पर आ गया OCH3। तो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे D का 2 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे आपका D का 2 है? D का 2। तो देखो, दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिट हो गए। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों, इससे क्या समझ में आता है? एक और बताइए। आंसर पता लग जाए सर, फिर सही हो जाएगा आंसर। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो ये पार्ट है, सेम फिर है। देखो, अब यहाँ पे देखो, बी का 1 है, बी का 3, तो हम एक बार बी को चेक करते हैं, या फिर एक बार हम सी को चेक, सी वाला इजी तो हम चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। बेंजीन से आपको बनना है बेंजोक्विनोन। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा आपको? अल्कोहल को कीटोनिक ग्रुप में चेंज कर दिया, तो हमने से क्या करी, इसको हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया या रिडक्शन किया, बताओ जरा। ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन किया, राइट। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सी है? क्या कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बताओ जरा। सोडियम डाइक्रोमेट वाला। सोडियम डाइक्रोमेटल पार्ट है, हाँ या ना? यस, तो आप यस बोलोगे सर। आपका सी का 1 आएगा। तो सी का 1 आपका आ रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन 4 होगा आपका राइट आंसर। ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? यस सर। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे। ऐसे आपको जो भी आपको नेम वैसे हैं बच्चों, उन सारे नेम वैसे आपको प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है? और कुछ नहीं। अगर आप चीजों को प्रॉपरली कवर कर लोगे और फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना पढ़ा समझ में? बताइए जरा। यस सर। मैं थोड़ा और क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन और है कि नहीं है। ये देखो ना, देखो ये रहा, ये रहा आपके सामने जो आपके अलग अलग नेम रिएक्शन, देखो जरा। फिनॉल है, ठीक है ना? फिनॉल से उन्होंने ये बनाया, देखो, कोल्बे सिंथेसिस, राइमर टाइमर रिएक्शन। कोल्बे में क्या होता है? कोल्बे में आप लोते हो आप यहाँ पे फिनॉल लेते हो, उसका बनाते हो, आप वहां पे उसका फिनॉक्साइड, आप उसका यहाँ पे
फिनॉक्साइड का आयन बनाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो, टेम्परेचर हाई रखते हो, हाइड्रोजन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एसिड और यहाँ पे OH पाएगा, तो ये आपका बनता है सैलिसिलिक, ये आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। रायमंड टाइमर में क्या होता है आपका, जो रेमर टाइमर है ना, रेमर टाइमर रिएक्शन, इसमें क्या होता है देखो जरा, फिनॉल है, ठीक है। तो हम क्या बोलते बच्चों, बोलते कि अगर आपने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया है, ओके, हाइड्रोक्साइड का, ये आपका बेंजल्डेहाइड बनाएगा, तो मतलब कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, और यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, जो कि आपका ये है CCl2, ये आपका कार्बन है। अब कार्बन क्या बच्चों होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ओके। बच्चों ये कैसे बना होगा, ये पार्ट ऐसा है, OH में से ऐसा आपका H+ निकाला, तो क्या बनेगा, C- Cl3। अब क्या बचोगा, अभी इसके पास 3 Cl, तो क्या होगा, अब यहाँ पे और एक Cl पे बाहर चल जाएगा, तो क्या होगा, ये बन जाएगा, इसके पास आ गया ये बना आपका कार्बन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल। तो कोल्बे रिएक्शन, रायमंड टाइमन, और ये रहा आपका एस्पिरिन का फॉर्म, दैट इज समय यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, KOH एंड हाइड्रोजन, तो आपको ये बन जाता है एस्पिरिन। तो इन शॉर्ट आपको बोलने की क्या कोशिश करें, बोलने की बस इतनी कोशिश करें कि चीजें एक ही पार्ट से आती है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत है, ठीक है ना। सारे आपको रीजन देखो, अगेन मिथाइल सैलिसिलेट कुछ नहीं कर रहा है, एसिड है, इसको इसमें चेंज कर दिया, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने CH3 को ऐड कर दिया। देखो विलियमसन सिंथेसिस, ओके, क्या बनाते हैं हम, ROR बनाता है, कैसे बनाएंगे, एक होगा अल्काइल हैलाइड, एक होगा अल्कोक्साइड। बच्चों हमें क्या पढ़ा था, जो भी यहाँ पे आपका अल्काइल क्या होना चाहिए प्राइमरी, आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो होना चाहिए वो प्राइमरी ही होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से X में जाएगा और यहाँ से आपका O नेगेटिव यहाँ पे के अटैक करेगा, तो ये आपको बनेगा OR बनाएगा, तो ये आपका है विलियमसन सिंथेसिस। समझे सारे बच्चों लोग, बताओ। अगेन ऑक्सीमर्कुलेशन, मर्क्यूरी फॉल करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको बोला कि ईथर का है ना, क्लीवेज ऑफ HBr एंड HI, ईथर कैसे ब्रेक करेंगे। तो बच्चों हमें ध्यान रखना कि अगर आपका AROH मतलब कि आपका ऐसा कुछ है, बच्चों हमें ध्यान रखना, कभी भी आपका ये बॉन्ड आपका कभी ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज ओ ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन, ये आपका बॉन्ड आराम से ब्रेक नहीं होगा। कौन सा ये बॉन्ड आपका आराम से ब्रेक हो जाए, कौन सा, 1 और 2, तो क्या आपका 2 वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। कि हमने यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, डन। यस सर। ये दिख रहा है आपको, बताओ।
अगर आपको कोई भी चीज एक्सेस में दिया ना, अगर आपको कोई भी चीज एक्सेस में बोलोगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वहां पे आपका ऑलवेज बनता है अल्काइल एड बनेगा, वहां पे आपका बनेगा अल्काइल एड का फॉर्मेशन। तो बताएगा क्या ये कैसे हो, कैसे होगा, बता पाएगा मुझे कोई? मुझे पता है यहाँ पे हो कैसे रहा ये? एसिड है, H प्लस आई माइनस होगा, ये H प्लस जाएगा इसके पास, OH पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा CH3CH2OH, और यहाँ पे आएगा CH3I होगा। ये I माइनस यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, ये H प्लस यहाँ पे आएगा, हाँ है ना? बताओ जरा, होगा? यस सर। तो यहाँ पर तो एक अल्कोहल होना चाहिए था, यहाँ पे तो एड कैसे होगा? यहाँ पे लिखा एक्सेस, तो क्या होगा? एक और बार एक फिर से अच्छा ही आएगा। एक्सप्रेस होगा, ये इसमें तो यहाँ से आपका वाटर, यहाँ से आपका वाटर बन के बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, आई माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बनेगा आपका इथाइल एड बना आपको बनेगा। तो ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे चीजों को अच्छे से प्रॉपरली समझना है। ओके, इपॉक्साइड ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपका IMP है, इसे प्लीज नोट डाउन करना। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कंपैरिजन क्या होगा? डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, कमल, सिद्धार्थ, प्रेरणा, चिराग, बताइए। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे आज यहाँ पे एंड करते हैं, बिकॉज मैं अभी हेडेक हो रहा है, ठीक है ना, तो तबियत डाउन चल रहा है मेरा। ओके, तो प्लीज यस सर। मुझे मुझे आप अपना जो भी डाउट है, मुझे कंसर्न है, मुझे बताइएगा, ठीक है ना, एंड मैं आपको उसको प्रॉपरली रिजॉल्व कर दूंगा। प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकूं, तो मैं आपको प्रॉपरली इसको गाइड करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका बच्चों असाइनमेंट वाला पार्ट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप उस चीज को, उस पार्ट को थोड़ा ध्यान से प्रॉपरली कीजिएगा, तो आपका ये पार्ट हो जाए, ठीक है ना। डन, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। ओके।